हम बात कर रहे थे बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो पहला इम्पोर्टेंस है कि ऑर्गेनाइजिंग से हमें अपनी वर्क के अंदर स्पेशलाइजेशन मिलती है, क्योंकि सिमिलर नेचर के आइटम वर्क को हम एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं और उस डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके स्किल के अकॉर्डिंग ही उन्हें काम दिया है। तो बार बार उस काम को जब वो करते हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और वर्कलोड जो है वो रिड्यूस होता है और लोग जो हैं अपना काम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जब बार बार उस काम को रिपीट करते हैं तो उसमें हमें स्पेशलाइजेशन मिलता है। सेकंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्योंकि हम डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम के लिए डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, हर डिपार्टमेंट को डिफरेंट वर्क दिया जाता है, यहाँ पे डुप्लीकेशन को अवॉइड किया जाता है। तो हर डिपार्टमेंट में काम करने वाले व्यक्ति को पता होता है कि उसका बॉस कौन सा है, उसे अपनी वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स किससे डिस्कस करनी है, किससे उसने ऑर्डर लेने हैं, किसके आगे वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो है बॉस और सबॉर्डिनेट की वो क्लियर रहती है। एक हायरार्की चलती है जिसमें जो ऑर्डर और अथॉरिटी है वो ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम फ्लो करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम से टॉप फ्लो करती है। थर्ड है हमारा इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्योंकि हम सारी जॉब्स और ड्यूटीज़ को क्लियर कर देते हैं कि किस व्यक्ति का क्या काम है और क्या ड्यूटीज़ हैं, तो यहाँ पे किसी में भी कन्फ्यूज़न नहीं होती कि क्या काम करना है उसको और कैसे करना है, कौन उसका बॉस है, क्योंकि रिलेशनशिप भी क्लियर है, उसको काम भी पता है, कौन सा डिपार्टमेंट है वो भी पता है। तो इस तरह मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजिंग के कारण अपने काम को इफ़ेक्टिव बना लेती है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़ेक्टिव बना लेती है। फोर्थ है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग की वजह से हम अपने सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं, चाहे वो हमारे फिज़िकल रिसोर्सेज हों, चाहे फाइनेंशियल, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज। सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरह मैनेज करने के कारण हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती, डुप्लीकेशन नहीं होता, जिससे रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग होता है। फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम अपनी पर्सोनल यानी अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी डेवलप करते हैं, क्योंकि सुपीरियर जो है जब उसके पास काम ज़्यादा होता है वो अपने काम को अकेले मैनेज नहीं कर सकता, अपने काम का बंटवारा वो अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच में करता है, उन्हें काम डेलीगेट करता है, असाइन करता है। इससे वो अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लेता है और वर्कलोड को रिड्यूस करता है तो उसके नीचे काम करने वाले लोग उसी काम को जब करते हैं तो वो उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी उनके अंदर आ जाती हैं। मैनेजर उन्हें काम करने के लिए नई टेक्निक्स और मेथड्स भी बताता है जो उन्हें आ जाते हैं काम को करने से रिलेटेड। इस तरह उनका डेवलपमेंट हो जाता है और वो अपने काम को एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवली करते हैं। और डिफरेंट चैलेंजेस भी वो अपने बॉस के कारण एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि बॉस उन्हें टाइम टू टाइम गाइड करता है और नए नए काम इंट्रोड्यूस करता है। सिक्स्थ है एडेप्टेशन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना सूटेबल स्ट्रक्चर तैयार करती है और वो स्ट्रक्चर अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग तैयार करती है, एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग तैयार करती है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग उसे इस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग बदलना सिखाता है। एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से हम इन चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं और बिज़नेस को हमें बंद करने की नौबत नहीं आती, हम बिज़नेस को कंटिन्यू सर्वाइव और ग्रो करते जाते हैं। सेवंथ है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से ही हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम आज एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कल को हमें
एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं तो हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाना होता है। तो यहाँ पे हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर करना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग हमारी उसमें भी मदद करता है। ये हमें नए नए चैलेंज एक्सेप्ट करने में भी मदद करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हम बिजनेस एंटरप्राइजेस को अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो एक अलग डिपार्टमेंट बना के हम नई जॉब्स को उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वहाँ नए एम्प्लॉयज़ को, नए बॉस को रिक्रूट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा ऑर्गेनाइजिंग के बेनिफिट्स। तो यहाँ पे मैंने इसकी शॉर्ट समरी भी दी है, जहाँ से आपने नोट्स बना के अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।